गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से रात के बज चुके हैं 10 और मैं 9:30 स्टार्ट हुई थी। ये कोई दिलबर की ना मेरे ख़्याल में अगली पिछली जो भी शर्ट्स थी ना, पहले तो ये मैंने सेहन साफ़ किया था क्योंकि आज ना थोड़ा सा कचरा हो गया था, तो इसलिए मैंने पहले अपने कपड़े रखे। और ये काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स हैं जिनको मैंने प्रेस किया है। अभी भी मेरी इस्त्री चल रही है। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये ट्राउज़र वगैरह भी इनके कर दूँ ताकि फिर मैं एक दफ़ा ही उठा के रख दूँगी। तो उसके बाद इनके कपड़े हैं, मैंने अपना गाउन जो है ये लाजमी प्रेस करना है क्योंकि इसके दाग बड़ी मुश्किल से उतरे हैं। जो इसके ना वो फ्रंट पे लगे थे और ये दिलबर की कुछ शर्ट्स को भी लगे हैं। वो मुझे ये लग रहा है कि वो ना कन्फर्टर था, वो जम गया, वो ना इसके ऊपर कहीं लो जी। वो अभी भी हल्के हल्के हैं। उसने कहा इतनी खुश फहमियाँ ना पालो, पता नहीं किस चीज़ की नज़र लगी है इसको। 2 शर्टें बर्बाद हुई हैं और ये गाउन, इसको मैंने 6-7 दफ़ा वॉश कर लिया। पता नहीं ये कन्फर्टर ही हो सकता है, और तो मैंने कपड़े किसी में डाले ही नहीं हैं। पता नहीं इसको क्या मुसीबत है। गाइस यहाँ ना हम सुई में धागा डाल रहे हैं। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, अब इनकी बारी है। अब इन्होंने कपड़े का काम स्टार्ट किया तो ये चीज़ें तो आनी चाहिए ना इनको। अब हमने दर्जी भी बन डाला, चला गया है ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दो तो मैं दर्जी का काम सीखा। मैं कैमरा बंद कर रही हूँ, कुछ भी पूछ लें। कोई काम छड़िया था नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल राउंडर बंदा हूँ। थैंक यू। ये जी हमने धागा डाल लिया है। तो किस डॉगी ने तुम्हें काटा है? मैं किसका नाम लूँ बताए। गाइज ये सलूक होता है मेरे साथ यहाँ पे, देख लें आप अपनी अखियों से। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया। इस टाइम हम लोग जो है ना सोडा वाटर पी रहे हैं और ये भी है साथ में। काइंडली जो भी हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी जो सुबह की रूटीन होगी वो आपके साथ ये शेयर करेगी। हम जो है ना आपके साथ अभी की रूटीन शेयर कर रहे हैं। चलिए जी पी के दिखाएँ प्लीज़। चलें गाइस, आप पढ़ सकते हैं। और उन्होंने हमें ना सोसाइटी से बाहर निकाल दिया, घूमो आधी रात तक उन्होंने कहा। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 12 बजे, 12 बज गए, 12 हो गए, 12 बज गया गाइस। अली बेटा लगाओ छलांग, किधर हो? इधर से उधर पार्क में जाके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और अभी मैंने घर की ये सारी सफाई वगैरह की है। अली भी ऊपर चला गया है, तो बस मैं अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है, तो मैंने चाय बनाई है अपने लिए। दिल नहीं कर रहा था सुबह से कुछ भी। गाइज़ मैं, आप लोगों को पता है कि ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको तकरीबन कराची में छोड़ दिया था। तो अब इंशाल्लाह हम इसको फिर से ट्राई करें। चलें गाइस, दिलबर साहब का ये ड्रेस निकाला है, मैंने कहा चलें वो आकर चेंज कर लेंगे। अभी बोला था कि अभी चेंज कर लें, वो कहते हैं कि नहीं मैं शाम में करूँगा। और अभी जो कपड़े धोने वाले हैं मैं वहीं पे रखी जा रही हूँ कि एक दफ़ा उठाऊँगी। उठाने में भिंडियाँ गई थी और पहन के चूड़ियाँ आ गई हूँ और दिलबर के कपड़े ले आई हूँ। चार्जिंग दें, एक हाथ में ये पहनी है। ऐसे गाइस ये टूटी हुई हैं, जल्दी टूट जाएंगी। और एक हाथ में अभी आ जाओ नीचे, पसीना ही इतना आया हुआ है। और एक हाथ में ये पहनी है, बस इससे ज़्यादा मुझसे चूड़ियाँ। इसकी लाइट हर चीज़ हम करते हैं ऑफ। आपको मैं लेके चलती हूँ बाहर। और ये आप देखें कि मैंने कैसे टेबल जो है वो भर ली है कपड़ों से। फिर मैंने कहा ये भी अभी पहना जाएगा, ठीक है। ये वाला निकाला है, ब्लैक निकाला है, ठीक है। ये इनका ट्राउज़र है। ये मैंने कहा अभी मैं प्रेस कर लूँ। रात इन्होंने मुझे करने नहीं दिए कि सनिया तुम बहुत कपड़े प्रेस कर रही हो, तो बिल ये वो सारा कुछ। ऐसे हस्बैंड थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो हो गए थे। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने अपना एक भी नहीं किया। और वैसे भी गाइस मैं अपना नहीं कर रही, मुझे जब ज़रूरत होती है ना मैं उस टाइम करती हूँ, वरना ये देखें मैंने तय लगा के रख दी है। ओ सी हो जा भाई, ये देखें अपने तय लगा के रख दी हैं। ये कल रात दिलबर का प्रेस किया था, ये पहले का प्रेस किया हुआ है। ये मेरा रेड ड्रेस है, ये भी मन्नत का ही है। ये मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। जो कपड़े दिलबर साहब के थोड़े से भी नहीं पहने जाते वो गर्म है। अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा अगस्त के बाद, फिर वो मैं ये वाले पहने जाएंगे। फिर ये वाले पहन लिया करेंगे, फिर ये वाले मैं रख दूँगी। ठीक हो गया। कितनी प्यारी लग रही हैं चूड़ियाँ ना।
मुझे बहुत प्यारी लगी है और सही कहते हैं पहननी चाहिए। अभी मैं आपको गाइस एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये मैं आ गई स्टोर रूम में, इसको मैं स्टोर बना रही हूँ। इसमें जी दिलबर साहब के सारे ट्राउज़र और ये जितनी भी शर्ट्स हैं प्रेस करके रात मैंने रख दी हैं। मैंने कहा अब जो है साथ साथ करते रहेंगे ताकि मशीन ना लगे। ठीक हो गया। और मैं क्या करूँगी, अभी वो भी प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। जो वॉश होने वाले हैं उनको भी मैं कल वॉश कर दूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। ये कोई रैपर लेकर आए हैं, कह रहे थे कि मैं ना आप कपड़े धूप में वॉश करती हैं ना तो वो सर में दर्द जो होता है और वैसे भी गर्मी इतनी होती है, तो उसने बोला कि आपकी मशीनें भी ख़राब नहीं होंगी और इसका एक फ़ायदा ये है कि ना फिर कमरे में धूप भी नहीं आएगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि धूप के साथ साथ फिर वो हवा भी जाती रहेगी जो बाहर से आती है। जैसे मौसम अभी आगे ठीक हो जाएगा, मैंने इनको बोला कि डबल करके ना इनको सिर्फ आप ना साइड तक लगा दें जहाँ मशीनें आ जाएँ और वॉशिंग एरिया आ जाए। हमारी विंडो वाली जगह मैंने कहा आप खाली छोड़ दें, उसके सामने पर्दे लगे हुए हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो खैर अभी ये फ्री होते हैं तो फिर इनसे मैं ये लगवाती हूँ। ये अभी पड़ी हैं, ये इन्होंने मेरे ख्याल में कल भेजनी है माशाल्लाह से। और भी इनके ऑर्डर हो गए हैं। सिस्टर्स पूछ रही थी कि हम ये कैसे ऑर्डर करें। दिलबर साहब का नंबर जो है मैंने उन कमेंट्स में पिन कर दिया है, आप ले सकते हैं। अभी वो नीचे आते हैं तो मैं इनकी कीमत भी पूछ के बताती हूँ। मुझे पता नहीं है, 2000 से ऊपर है तो मैं बताती हूँ। ये कपड़े भी मैंने खोल कर दिखाए थे, सब ने पसंद किया, थैंक यू सो मच। और गाइस जनरेशन की मेरा ये कुर्ता है, बिन सईद का ट्राउज़र है और जीन का दुपट्टा है। आज हम मिक्स करके पहनेंगे। और दिलबर साहब के लिए ये भी निकाला हुआ है, साथ में मैंने ड्रेस भी निकाला है। अब उनका जो दिल चाहे वो पहन सकते हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ रख दिया और अभी मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं करूँ ऑयलिंग, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी काट के खाना बना के फिर शावर लेके ये कपड़े पहनूँ। क्या ख्याल है? ऐसा ही करना चाहिए। चलें गाइस, मैंने अच्छे से ऑयलिंग करके हैंड वॉश करके और ये भिंडियाँ मैंने पहले वॉश कर दी थी कपड़े प्रेस करने से पहले। अब इनको बनाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये देखें कितनी पकी हुई हैं। मुझे लगता है अब इनका मौसम नहीं है, ख़त्म हो रही है ना। तो खैर अभी हम इनकी कटिंग करते हैं। मैं बड़ी ट्रे ले आई हूँ ताकि नीचे कुछ ना गिरे। और ये दिलबर साहब का मोबाइल है। अच्छा गाइस, मैंने 40 मिनट में अपने कपड़े प्रेस किए थे। 3 बजे मैं फ्री हो गई थी, उसके बाद मैंने ऑयलिंग की, ये सारा कुछ। अभी 3:21 हो गए हैं और मैं 4 बजे से पहले ये सारी सब्ज़ी की कटिंग शटिंग करके ना बनाना रख लूँगी। 4:30 तक मैं फ़्री हो जाऊँगी, फिर हम शावर ले लेंगे। और गाइज़ ये दिलबर साहब के बर्थडे पे मैंने पिक बनाई थी और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। चलें गाइज़, भिंडियों की कटिंग की है तो बस ये वाली निकली हैं और इसमें भी मैंने वो कटिंग कर ली हैं जो हल्की मतलब ना सख्त थी, वरना ये इतनी हार्ड है। अब मुझे लगता है इनका मौसम नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं, 2 बंदों के लिए आई थिंक ये इनफ है, इससे गुजारा हो जाएगा। तो ये सारी जो है एक्स्ट्रा ही निकली है और ये भी एक बेईमानी है। आप लोगों को पता है कि एक चीज़ ख़राब है तो मतलब इसका मौसम नहीं है, वो सख्त है तो आप ना दें। बस लोगों के अंदर ना बेईमानी बहुत आ चुकी है। ये खैर मैंने पहले वॉश कर ली थी, जगह भी ड्राई है। तो चलें अभी इसे हम बनाते हैं। चलें गाइस, भिंडी को करती हूँ फ्राई। इसको ना मैं अभी साइड पे रखती हूँ ताकि ये गिरे ना। चलें गाइस, ये फ्राई हो चुकी है और आप कहेंगे मैं रो रही हूँ, नहीं जी, हम बिल्कुल नहीं रो रहे। वैसे मैं जो ज़िंदगी में ना रोया ना वो मेरे घर से प्यास ले जाए। मैं कहती हूँ धाड़े मार मार के रोएंगे, इतना आंखों में पानी आता है ना, चक्कर ही आ गए मुझे। है मुँह धो के फिर आई हूँ। बस ये हो गई है फ्राई अच्छे से, ख़त्म हो गई है इसकी गम वगैरह। अब मैं इसमें मसाला इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ, इसके अंदर ही। पिछली दफ़ा भी ऐसी बनाई थी, इस दफ़ा भी। चलें गाइस, मैंने इसके अंदर ही प्याज डाल के उसको सॉफ्ट कर लिया था। अब मैंने बारीक काट के इसमें टमाटर ऐड कर दिया, मसाले जार भी ऐड कर दिए। मसाले जो हैं सब्ज़ी में मैं इतने ऐड नहीं करती, बस लाल मिर्च ऐड की है और हल्दी ऐड किया, नमक किया बस इसमें। और मैंने कोई तीसरा मसाला, गरम मसाला भी ऐड नहीं किया, ताकि सब्ज़ी की ना एक अपनी ही खुशबू आनी चाहिए। चलें गाइस, ये 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने दरमियान से कट लगा के रख दिया है इसमें। इसकी ना एक बहुत अच्छी खुशबू आती है फिर खाने में। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो खाना है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सारे किचन को अच्छे से साफ़ किया है, बर्तन वॉश करके इसको नीट किया है और इसको आज मैंने अच्छे से कूचा मारा है, ठीक है। तो बस वो मेरे हाथों पे वो जो मेहंदी हमारी स्किन उतरने लग जाती है ना,
वो भी शुक्र है रिमूव हो रही थी, तो इसको वॉश करने से वो भी चली गई। ये सारा हिस्सा साफ़ कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। शावर ले लिया, खाना खा लिया, चेंज कर लिया। इसका दुपट्टा मैंने साथ नहीं लिया है, शाल ले लिया। अभी मुझे जाना है बाहर, अली का पेन वगैरह लेना है, बस वो लेकर आती हूँ। बाकी जो होगा वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। गाइस ये हीरो साहब कह रहे हैं लेट हो रही है, जल्दी चलेंगे। गाइस अली की जो है वो नोटबुक्स मैंने ले ली हैं। ये है रेंजर स्कूल, और ये शोर में आपको कुछ समझ नहीं आना। और ये जो नवाब सादक है नाराज़ हो रहे हैं कि अली का पेन क्यों लिया है। तो गाइस देखो, ये अली के पेन से नाराज़ हो रहे हैं। हाँ देखो, अपने पर बात नहीं है। गाइस ये है, ये क्या था, क्या बताया था आपने? कबूतरों वाला चौक। कबूतरों वाला चौक। यहाँ कबूतर तो है ही। भूतर पता नहीं क्या होगा। गाइस ये वाला चौक है। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं बेरी का दरख्त कितना बड़ा है। यहाँ पे बेर भी बहुत लगते होंगे। ये हैं जी इलामा इकबाल, पता नहीं कौन सी सोच में बैठे हैं। गाड़ियों की बात करते करते लगता वहीं पहुँच गए हैं। और ये देखें, कराची में हमने बाहर बैठकर चाय पी थी। और यहाँ पे हम ऐसे बैठे हैं ना, लोग अजीब सी नज़रों से देख रहे हैं। कराची में ऐसे नहीं देखते थे, या आप कैमरा उठाते हो फिर भी देखते थे। चलें गाइस, ये पाकिस्तान के झंडे, हर चीज़ बेचारा अपनी मेहनत कैसे स्टैंड पे उसने हैंग की हुई है। अल्लाह ताला इसके काम में बरकत डाले। ये है सवांजना मेरे सर के ऊपर। मम्मा कहती सनिया यहाँ तो सवांजना बहुत है। मैंने कहा पंजाब में ही मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी सवांजना नहीं खाया था, ये अब स्टार्ट किया है। टायर पंचर भाई मुबारक को। चलें गाइस, मेरे हस्बैंड जो नाराज़ हुए हैं ना, वो इसकी वजह से हुए। मुझे ये चाहिए था क्यूटिकल कटर, यहाँ से मिल नहीं रहा था। जितने भी लिए ना वो सारे ही ऐसे थे, तो ये इस वजह से अली की शॉपिंग पे नाराज़ हुए। सॉरी, आइंदा से नहीं लूँगी, ठीक है? मैं इसको संभाल के रखूँगी, प्रॉमिस। सीरियसली। हाय हाय हाय, चस वाली है पक्का? ठीक है। अभी मैं अली को ये बोल रही हूँ कि आपको जो है ना, मैं जो भी काम देती हूँ उसको आप मुझे ना लिख के दिखाया करें। तो ये मैंने आपको वहाँ दिखा दिया था, ठीक है? और ये मैंने एक बॉल पेन लिया, टीचर हूँ भाई मैं। एक फिर मैंने उसके लिए ये रफ फोल्डर लिया है, ठीक है? ये देखें, ये ताकि इस पे वो इजीली लिख सके, ठीक है? और उसके साथ साथ गाइस मैंने लिए हैं उसके लिए एक ब्लैक पॉइंटर और 2 पेन। अब उसमें से मैं इसको एक पेन दे दूँगी, एक मैं रखूँगी, ताकि इसको जब ज़रूरत होगी मैं इसको उस वक्त दूँगी। तो दिलबर साहब कहते हैं मैं कहूँ इनका 700 बिल कैसे बन गया, तो मैं एक पेन छुपा लूँ, अली आ रहा है। अब इसको मैं सिर्फ ये दूँगी। वो इसलिए रखा है क्योंकि ये पेन ख़राब कर रहा है, तो फिर मैं जब ज़रूरत होगी ना इसको निकाल कर दे दूँगी, ठीक है? और गाइस ये कोई अपने कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे ये वाली मैंने शॉपिंग की थी जो आज की है। हानिया के लिए तो मैं पेंसिलें लेती हूँ, तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी, उसके पास था, वो लेंगे। और मुझे सबसे खुशी ये मेरे पास ये सारा कुछ था, ये नहीं था। ये मैं कहती हूँ छोटे अली को दे देंगे उसके नेल कट करने के लिए ना, ये छोटू से है, उसके नेल कट किया करेंगे पिंक से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, आप लोगों की दुआओं से। तो चलें गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों के साथ लाइव की बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिली सुकून पहुँचा मुझे, तो थैंक यू सो मच। अब मैं करूँगी 3 बातें। पहली बात, ये शॉपिंग से रिलेटेड कर लेते हैं। शॉपिंग क्या थी, यही पेंसिलें पेन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो वो दिलबर जो थे वो क्यूटिकल कटर की वजह से नाराज़ हो रहे थे, तो कह रहे थे कि सनिया वो अभी नहीं था लेना। मैंने कहा मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो फिर मैंने इस वजह से बोला कि ये अली की शॉपिंग से नाराज़ हो रहे हैं, वरना इस पर भी कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं कि वो बच्चों से कितना प्यार करते हैं, तो ये बात आप हरगिज़ मत बोलिएगा, ठीक है? अब हानिया को बीमारी कौन सी है, हम इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हानिया एक सेहतमंद बच्ची है, उसको कोई बीमारी नहीं है। कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन उसके मैं इस चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं जब तक टेस्ट नहीं करवा लूँगी, मैं तब तक जो है
इस चीज़ के लिए सुकून से नहीं बैठूँगी, फिर उसके बाद ही मैं जाके डिसाइड करूँगी कि ये चीज़ सही है या गलत है। और बाकी जो है हानिया मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, जब मैं बिल्कुल अकेली थी तो मेरे पास सिर्फ हानिया थी। लेकिन वो शायद मेरा एक वो प्रेगनेंसी का एक पीरियड था जो मैंने बहुत टफ़ टाइम गुजारा था, बहुत टफ़ टाइम बिल्कुल अकेली। मेरी माँ मेरे साथ थी, बाकी फैमिली कभी साथ थी तो कभी नाराज़ थी। तो ज़ाहिर सी बात है, अप डाउन्स हो जाते हैं। जब आपका घर ख़राब हो जाता है ना, फिर कोई भी आपके साथ नहीं होता। आप अपनी लाइफ में फिर बहुत मुश्किल टाइम देखते हो। इसलिए ना यार, कुछ भी हो अपना घर छोड़ कर ना जाओ। तो बस यही चीज़ें हैं। वो चोट लगी है ना, तो दुआ को पहले अली नीचे लेकर आया था। फिर मैंने उससे कहा कि आप इसे ऊपर ले जाएं, क्योंकि उसका खून देख के मैं बहुत डर गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वो रो बहुत ज़्यादा रही थी मेरे पास, उसने चुप नहीं था होना। दिलबर साहब भी नीचे आ गए तो वो फ़ौरी दुआ को लेके ऊपर चले गए थे। अभी वो माशाल्लाह से ठीक है। अगर उसके आँख पे मसाज किया जाए बर्फ़ से तो उसकी स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी फिर जो है कि मुझसे जितना होता है यार, मैं अपनी औकात से ज़्यादा अपनी बेटी का करती हूँ। मैं यहाँ नहीं बताना चाहती, लेकिन ना कभी कभी आप मजबूर हो जाते हैं बताने के लिए, सफाई देने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। मैं अगर उसके लिए कोई चीज़ लेती हूँ ना, तो मैं इसलिए दिखाती हूँ, ख़ास तौर पे शॉप भी दिखाती हूँ, ब्रांड भी दिखाती हूँ, जो चीज़ ली होती है वो भी दिखाती हूँ, उसको पहना कर भी दिखाती हूँ। इस पे वीडियो बन गई। वो पता है मैं ये सारा कुछ क्यों करती हूँ यार? बस एक दफ़ा ही नहीं किया था तो मुझे ना ये सुनने को मिलता है कि ये लंडे से चीज़ें ली गई हैं, ये लोकल शॉप से चीज़ें ली गई हैं। तो ये मेरी मजबूरी है और कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे कोई शौक़ नहीं है अपनी बेटी के लिए दिखावा करने की, लेकिन कभी कभी आप ना मजबूर हो जाते हो ये सब करने पे, ये सब कुछ करने पे ना आप मजबूर हो जाते हो यार। आपको कभी कभी जब आप ऐसे रिश्ते में जुड़ जाओ ना, आपकी औलाद आपसे दूर हो, तो फिर आपको ना ये सारी चीज़ें एक मेमोरी बना के रखनी पड़ती है। औलाद ने बड़े होना होता है, फिर वो अपना फ़ैसला खुद करती है। मुझे पता है कि मेरी बहन के मेरे ऊपर एहसान है। उन्होंने हानिया तकरीबन 3-3.5, हानिया की चौथी बर्थडे जो थी ना, मतलब जब हानिया 4 साल की हो गई थी, तब वो आपी साइमा के पास गई थी। तब उसने हानिया की वहाँ पर जाके बर्थडे हुई थी। 3.5 साल तक या इससे ऊपर का टाइम जो था वो हानिया मेरे साथ थी। उसके बाद यार मेरे अपने हालात इस तरह के थे, लेकिन मैं हानिया को बार बार लेने जाती थी, लेकिन वो कहती थी कि मुझे उधर ही रहना है, क्योंकि वो शुरू से नदीम भाई को ही अपना वालिद मानती थी और वो अभी भी सबको ठुकरा देती है नदीम के पीछे, ठीक है। तो उसको दुआ करें, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। इंशाल्लाह जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो, ठीक है। अब मैं करूँगी आखिरी बात। अच्छा गाइस, यहाँ पर मैं एक बात और करती चली जाऊँगी। कुछ लोग ना अजीब से सवाल कर रहे थे, तो मैं उनको ये बताती चली जाऊँ कि मैंने कल अली को प्यार से बिठाया और उससे बहुत सी बातें की। मैंने उनको बहुत अच्छे से गाइड किया कि मैं आपकी माँ भी हूँ, मैं आपकी उस्ताद भी हूँ। उस्ताद का मतलब ये ही नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाती जाऊँ और आप पढ़ते जाओ। मैंने कहा आपकी ना मतलब पता चलना चाहिए कि वाकई तुम कहीं से पढ़ के आए हो या वाकई तुम्हारे अंदर कोई चेंजिंग आई है। मैंने कहा ये नहीं कि हमने बदतमीज़ होना है, हमारे अंदर जो है ना शऊर आना चाहिए। मैं उसको हर छोटी छोटी बात पे उसको ना समझा रही हूँ। मैं उसकी ज़्यादा भी उसके ऊपर हैवी नहीं होना चाहती। अल्लाह ताला बस उस बच्चे को कामयाब करे। उसके पास जो चीज़ नहीं होती स्टडी के लिहाज से, या मुझे लगता है कि उसे ये चाहिए, तो मैं फ़ौरी दिलबर साहब से बोलती हूँ, मैं ख़ुद भी जाकर ले आती हूँ। अब पेंसिलों के तो कलर नहीं ना चेक करने कौन सा लेना, हमने तो वो अच्छी देख कर लेनी है। इसके बाद मैं आखिरी बात करना चाहूँगी रुबीना माँ से रिलेटेड। मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छेड़ना था, ना मैं आगे छेड़ूँगी। मैंने लाइव में भी यही बोला है कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। ये इस घर का जो सरबराह है वो दिलबर है, ठीक है। ये दोनों घर दिलबर के हैं। इस घर का जो पेपर वर्क हुआ है वो भी दिलबर के नाम का है। मैं दिलबर की वाइफ हूँ, वो दिलबर की माँ है। तो इस लिहाज से मेरी उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। माँओं से तो यार, क्या आपकी अपनी माँओं से लड़ाई नहीं होती? क्या आप अपनी माँओं से लड़ाई नहीं करती? क्या आपकी माएँ आपको डांटती नहीं हैं? क्या आपकी माँ ने कभी आपको नहीं मारा होगा? जब दिलबर साहब मेरी माँ को अम्मी बोलते हैं, तो मैं उनकी वालदा को मम्मा क्यों नहीं बोल सकती? ठीक है, ये भी तो सोचना चाहिए ना।
अगर हम एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो इसमें कौन सी गलत बात है। उनको मैंने तो उस वक़्त कोई रिएक्शन नहीं दिया, मेरे ऊपर तो बहुत से रिएक्शंस आए, बहुत चीज़ें हुई, मैं उन टॉपिक्स को नहीं छेड़ना चाहती। ये भी बोला गया कि ये सनिया सब कुछ करवा रही है। सनिया के इतने हाथ नहीं हैं। अब तो सनिया उस सैलून में नहीं है, उनके साथ नहीं है, उस घर में नहीं है, इवन कि उस सिटी में नहीं है, उस सूबे में भी नहीं है। ठीक है, हम एक घर में बहुत खुश हैं। वो मेरी इज़्ज़त करती हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। ठीक है, बाकी जो है लड़ाई झगड़ा ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहेगा। आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस पे मुझे कई कमेंट्स आते हैं, मैं डिलीट भी करती हूँ। फिर मैं जब डिलीट करती हूँ तो शायद आपको बुरा लगता हो या कुछ भी हो। इस वजह से यार आप ऐसी बातें ना करें। हम अपने घर में खुशी से रह रहे हैं और इंशाल्लाह हम खुशी से ही रहेंगे, और कुछ नहीं। मैं पहले भी ऐसी थी, लेकिन फ़र्क ये था कि हमारे घर अलग अलग थे। अब हम एक ही घर में हैं तो हर चीज़ का पता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें नहीं होती गाइस। ठीक है, ये गलत फहमियों से रिश्ते नहीं छोड़े जाते। फिर भी मैं माज़रत करती हूँ। अल्लाह ताला बस सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर आप लाइक तो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब भी करें। और गाइस, चादरें ऑर्डर करने के लिए या कपड़े ऑर्डर करने के लिए मेरी कम्युनिटी पे दिलबर साहब का नंबर मेंशन है, और दिलबर साहब के जो हैं अपने चैनल्स पर भी कम्युनिटीज़ में उनके जो हैं नंबर मेंशन है। मज़ीद मैं जो है फ़र्स्ट कमेंट पिन कर दूँगी, तो वहाँ पर भी दिलबर साहब का नंबर होगा। आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल मुझसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकती हैं, मुझसे ऑर्डर कर सकती हैं सनिया दिलबर 64 पे। लेकिन वो सारा काम दिलबर साहब ही देखते हैं, तो बाकी नहीं। तो नाराज़ ना हुआ करें, छोटे छोटे काम मिलजुल कर ही करने पड़ते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।